हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं 12 अगस्त से 12 अगस्त से, यानी कि 12 अगस्त 2024 से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लूँगी जेमिनी के साथ। सो लेट्स सी के मंडे से आपके लिए क्या एनर्जीज़ जो हैं वो एट प्ले हैं। मंडे वाले दिन 4 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे कम हैं और चीज़ों को मैनेज करना है। सो आप अपनी सी बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बैलेंस जो है वो बना रहे। इस बैलेंस को बनाने का मतलब ये हो सकता है कि ख़र्चा चलता रहे, ठीक है। लोगों के सामने अगर कोई आपका इम्प्रेशन बना हुआ है रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल सिचुएशन, वो बना रहे। सो आप सारा कुछ जो है वो एज़ इट इज़ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उलझी हुई नज़र आ रही हैं और एक दूसरे के अंदर मिक्स हैं और बहुत सारे मामलात जो हैं वो इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि पैसों का मामला तो है, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बहुत सारी चीज़ें या एक से ज़्यादा मामलात आपके सामने हैं और आपको अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि किस काम को किस टाइम पे करना है, किस चीज़ को कब प्रायोरिटी देनी है। तो एक मैनेजमेंट इस तरह से कि सब चीज़ों को साथ लेके आप चल सकें, ये भी आपके जहन में रहेगा मंडे वाले दिन। काफ़ी सूरत हाल आपके लिए टेंस नज़र आ रही है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ, और कोई ऐसा मामला एकदम से सामने आ सकता है या ओवरऑल सूरत हाल आपके लिए चूँकि इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं लग रही, ठीक है। और इस बात का इम्कान मौजूद है कि आप उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ख़ास तौर पे जेमिनी असेंडेंट लोगों के लिए साल इस लिहाज से ज़रा मुश्किल है क्योंकि जुपिटर जो है वो 12वें घर में है आपके, और काम इतना स्मूथली आपकी तरफ आ नहीं रहा होगा। सो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सोचें जो कि उलझी हुई हैं, ठीक है, वो ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन बन सकती हैं। इस लिहाज से वेंसडे का दिन बेहतर है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ कोई नया मैसेज, कोई नई बात, कोई नया आइडिया, कोई नई चीज़ ट्रिगर हो रही है और ये ऐसे है जैसे आउट ऑफ नोवेयर कोई बात जो है वो सामने आ रही है और आप एकदम से इसकी तरफ मुतवज्जो होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, इस काम के ऊपर या इस आइडिया के ऊपर काम करने के लिए थर्सडे का दिन जो है वो नज़र आ रहा है कि आप अपनी ये रिसर्च वर्क हो सकता है। डजंट नेसेसरी कि चैरियट के साथ हमेशा ही आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप रिसर्च कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ चीज़ों को देख रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी और मेंटली एक्टिव डे रहेगा जहाँ पे आप ना सिर्फ फ़िज़िकली चीज़ों में इन्वॉल्व हैं कि भाई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप गेन कर रहे हों स्पिरिचुअली भी, ठीक है। जैसे बहुत सारा कोई डाउनलोड हो सकता है जो कि आपको मिल रहा है, आपकी सिक्स सेंस आपको किसी तरफ लीड कर रही है। इस तरह की सूरत हाल भी हो सकती है कि हो। अननेसेसरीली जो बर्डन है, जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, उनको ज़िंदगी से निकालने की और काट देने की ज़रूरत है। ये रुकावटें हैं बेसिकली, और आप अपने लाइफ में से रुकावटों को ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। चैरियट और मैजिशियन के दरमियान में 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं ये इतनी छोटी हैं कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी इनसे बहुत बड़ी है एंड यू कैन हैंडल एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। सो मैजिशियन का कार्ड है। चैरियट के बाद मैजिशियन का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जो आपने रिसर्च की है, जो आपने सोचा समझा है, जो आपने फिजिबिलिटी बनाई है, प्लान लेआउट किया है, नाउ इज़ द टाइम कि उसको फाइनलाइज़ करके एग्जीक्यूशन की तरफ जाया जा सके। अच्छा, एग्जीक्यूशन में कुछ रुकावटें जो हैं वो नज़र आ रही हैं और ये डिसअपॉइंटमेंट अपने से हो सकती है, ये डिसअपॉइंटमेंट अपने इर्द गिर्द के लोगों से हो सकती है। 5 के कार्ड्स यहाँ पे हमें इस बात को भी इंडिकेट कर रहे हैं कि अपने आप के ऊपर या अपने माइंडसेट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस बात का चांस है कि नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो बार बार आती हैं आपको, तो इनको कर्ब करने की ज़रूरत है। जो पास्ट में बातें हुई हैं उनको वापस प्रेजेंट में मत लेकर आएँ
और चीज़ों को पॉजिटिव अंदाज में देखें और सिर्फ जो आज की बात है उसी के ऊपर फोकस रहें, पिछली बातों को छोड़ दें। चलें जी, ये तो जेमिनी हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए इस वीक में क्या मामलात हैं। 7 कार्ड स्प्रेड होगा वीकली रीडिंग्स में, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे वाले दिन एस ऑफ सोर्ड्स, समथिंग विच कैन बी हिडन, या हो सकता है कि सबकॉन्शियसली कोई बात आपके जहन में थी लेकिन आप उसको पूरी तरीके से ग्रैस्प नहीं कर पा रहे थे। मंडे वाले दिन कुछ ना कुछ क्लैरिटी इन रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप, इन रिगार्ड्स टू वर्क, लोगों के बिहेवियर के हवाले से कुछ ना कुछ बात ऐसी जो कि कहीं अंदर गहरी छुपी हुई थी वो सामने आ रही है। उसके बाद आपका डिसीजन सामने आ रहा है कि ओके आइंदा ये करना है और ये नहीं करना। ये ऐसे भी हो सकता है कि जैसे किसी के रवैये के हवाले से आपने कुछ रियलाइज़ किया है, सो आपने डिसाइड कर लिया है कि ओके आइंदा ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी है, आइंदा इससे बात करनी है, इससे बात नहीं करनी। सो आपने अपने लिए एक नया रास्ता या एक रास्ते का कोई एक हिस्सा चूज़ कर लिया कि बस इसी के ऊपर चलना है। और उसकी वजह ये है कि जो चीज़ आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई मेंटल प्रेशर हो सकता है जो कि आप फील कर रहे थे। तो आपने उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने आप को थोड़ा सा ट्रैक से अपना चेंज किया है। अच्छा, ये चीज़ जो है ये आपके माइंडसेट में चेंज लेकर आएगी, ये आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगी। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है मेंटली इमोशनली, वो ख़त्म हो जाएगा और आप जो है अपने आप को कुछ अरसे में बेहतर जगह पे पाएंगे। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। नाउ यू आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। और जो ज़िंदगी की ये ऐसे है जैसे कोई ज़िंदगी में कोई मुश्किल चीज़ है, कोई मुश्किल फ़ैसला है। वंस यू हैव डिसाइडेड समथिंग तो आप जो है वो बिल्कुल आज़ाद हैं और कुछ भी नया स्टार्ट कर सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक बहुत ही वाइब्रेंट किस्म की पर्सनैलिटी है, वाइब्रेंट किस्म की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग, इंडिपेंडेंट। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे लिब्रा लोगों के लिए। और इस बात का चांस हो सकता है कि फ्राइडे का दिन आप थोड़ा सा ज़रा पिछली बातों के ऊपर रिफ़्लेक्ट करें और ये सोचें क्या हुआ, कैसे हुआ। ज़्यादा मत टाइम लगाइएगा, माजी को सोचना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ डिडक्ट करने के लिए, कुछ ना कुछ इवेल्युएट करने के लिए। लेकिन माजी में इतना नहीं खो जाना चाहिए कि जो हाल की बात है, जो प्रेजेंट मोमेंट की बात है वो मिस हो जाए। सो आपको फ्राइडे वाले दिन अपने आप को ओपन रखना है। मे बी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके सामने आए जिसको फ़ौरी तौर पे एक्सेप्ट करना हो। वर्ल्ड का कार्ड है। चीज़ें जो हैं वो अपनी मंतकी अंजाम को पहुंच रही हैं और जो एक लेआउट आपने बनाया था वो कंप्लीशन की तरफ है, या आप कुछ ना कुछ नया जो है वो स्टार्ट करने की पोजीशन में आ रहे हैं। ये मेंटली भी हो सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ मेंटली हो कि एक मामला है जिसके ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है और आपने जो सोचना था, जो डिसाइड करना था वो सब उसके हवाले से कर लिया है, सो दैट अब आगे बढ़ा जाए, आगे कुछ नया किया जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट कार्ड जो है वो डेविल का कार्ड है जो कि ज़हनी उलझन की तरफ इशारा कर रहा है। इस बात का चांस हो सकता है कि यहाँ तक वर्ल्ड के कार्ड तक आपकी अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो गई है, लेकिन अब उसके हवाले से नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। एक तो आपने अपने लिए रास्ता थोड़ा ज़रा डिफरेंट किया है, कुछ अपना फ़ैसला किया है, लेकिन यहाँ पर भी कोई बात ऐसी हो सकती है, कोई एक्शन ऐसा हो सकता है इस फ़ैसले की रोशनी में या इस अंडरस्टैंडिंग की रोशनी में जो कि आपको एक्ट करना है, अब करना है, कुछ करके दिखाना है। और उससे पहले की ये एंग्ज़ाइटी है जो कि डेविल के कार्ड के साथ नज़र आ रही है। ये एंग्ज़ाइटी इन रिगार्ड्स टू मनी हो सकती है, मसलन काम करना है, फाइनेंसेस जो हैं वो पूरे नहीं हैं, काम करना है और जितना बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है उसके लिए हिम्मत जमा करनी है, वो कैसे होगी। इस तरह की बहुत सारी बातें जो है लिब्रा लोगों के सामने रहेंगी संडे वाले दिन। लास्ट में मेरे पास है एक्वेरियस। तो देखते हैं कि 7 कार्ड में एक्वेरियस की क्या सूरत हाल है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर जो है वो डिस्प्ले हो रहा होता है। चलें जी, कोई बात ऐसी है मंडे वाले दिन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, कोई बात ऐसी है आप बस चाहते हैं अभी के अभी ऐसे करके हो जाए और
किसी की तरफ जाने की बात हो सकती है, किसी से रब्ता करने की बात हो सकती है, किसी को सब कुछ कह देने की बात हो सकती है। लेकिन इसमें थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। इतना जल्दी मत मचाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप पूरे तरीके से अपनी बात को एक्सप्लेन ना कर सकें, या कुछ ऐसी बातें भी कह दें जो कि कहने की ज़रूरत नहीं है, या आपका माइंड इतना तेज़ चल रहा है कि आपकी फ़िज़िकल बॉडी उसके साथ नहीं दे पा रही। इस तरह की कोई सूरत हाल जो है वो मंडे वाले दिन नज़र आ रही है। चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वर्कलोड हो सकता है बढ़ा हुआ हो, या सडनली कोई प्रोजेक्ट आ गया है जिसको कंप्लीट करके देना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कुछ काम इस किस्म का हो जहाँ पे हाफ़ डन टाइप की चीज़ें बनी पड़ी होती हैं और आपने उसको कंप्लीट करके डिलीवर करना है। ये भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि डेट ओरिएंटेड है, और उस डेट के ऊपर आपने डिलीवरी करनी है। सो ट्यूसडे का दिन काफ़ी बिजी रहेगा। वेंसडे के दिन अलबत्ता हो सकता है कि आप फिर इस मामले के हवाले से सोच रहे हैं, या कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिसके बारे में कहीं ना कहीं आपका पास्ट का भी कोई एक्सपीरियंस जो है वो है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप ये बात इस काम के हवाले से सोच रहे हो कि फ़र्दर इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ थिंकिंग गोइंग ऑन वेंसडे। चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से टर्न ले रही हैं, और व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है, जुपिटर की मौजूदगी है। डेफिनेटली जुपिटर जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, और जो भी रुकावटें हैं, जो भी स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, उनको सॉर्ट आउट करने में आपको यहाँ पे मदद देगा। ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में है और आप इनकी तरफ जाना चाहते थे नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ, और ये पर्सन जो है काफ़ी ट्रेडिशनल माइंडसेट का हो सकता है। वाइस वर्सा भी बात हो सकती है कि ये कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है और आप ख़ुद जो है वो ये ट्रेडिशनल किस्म के पर्सन है। वैसे आपस की बात है कि एक्वेरियस जो है वो इतने ट्रेडिशनल होते नहीं हैं जितना किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है। एक्वेरियस जो है मोर लाइक नाइट ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन है वैसे भी। लेकिन बहरहाल ये कोई पर्सन है जो कि वेल इस्टेब्लिश हो सकता है, स्टेबल माइंडसेट के साथ। ये आपकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। पॉजिटिव इनके साथ साथ कोई ना कोई आपका कनेक्शन हो सकता है। अगर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, काम के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, किसी दूसरी जगह पे काम करने के हवाले से कोई प्रॉब्लम, मतलब रहते आप कहीं और है, काम कहीं और है, और वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को सेल करने के हवाले से कोई इशू है, तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और फिर अनदर किंग कार्ड इज़ हियर, किंग ऑफ वॉन्ड्स। और जहाँ ये पर्सन जो है फाइनेंशियल बेनिफिट लेकर आपके लिए आ सकता है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल हेल्प लेके आ सकता है, वहाँ ये पर्सन जो है आइडिया के साथ आ सकता है, उस आइडिया की एग्जीक्यूशन के साथ आ सकता है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के पास बहुत एनर्जी होती है। सो यू कैन गेट अ गुड हेल्प फ्रॉम दिस पर्सन एज वेल। तो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।